प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है आपकी मेधावी की परीक्षा होनी है। जो एमसीडी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ये उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होता है और ये परीक्षा आपके होने वाली है फरवरी मंथ में। सभी बच्चे जिन्होंने मेधावी का फॉर्म भरा है उन्हीं की होगी, आपके क्लास टीचर ने आपके नाम दिए होंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और पेपर किस तरीके के आता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और कैसे हम तैयारी करेंगे वो भी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पेपर आता कैसे है, कैसे हमने तैयारी करनी है। तो आज की पेपर में मैं करवाने वाली हूँ आपको सिर्फ हिंदी का, केवल हिंदी का पोर्शन कराऊंगी। अगली वीडियो में मैं इसका एसएसटी और मैथ्स का और ईवीएस का, इंग्लिश का अलग अलग वीडियो में कराऊंगी। तो आपको अच्छे से समझना है। जहाँ भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछना कि मैम ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। तो बच्चे, आज जो हम पेपर करने वाले हैं मेधावी परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 में जो साउथ जोन में आया है, ठीक है, साउथ जोन में आया है। देखो बेटे 3 जोन है, साउथ जोन, ईस्ट जोन और कौन सा जोन है बेटे, एमसीडी के जो अलग अलग जोन हैं उन सब का अलग अलग पेपर होता है, लेकिन ये एक दूसरे से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। अब देखो, दिए गए निश्चित स्थानों पर ही उत्तर लिखना है। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कटे हुए उत्तर के अंक नहीं मिलेंगे। अगर आप काट के उत्तर दोबारा लिखते हो तो उसके अंक इसमें नहीं मिलते हैं। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 उत्तर दिए हुए हैं उनमें से केवल एक ही उत्तर देना है। केवल सही उत्तर के सामने ही ये वाला टिक का निशान लगाना है। यदि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक उत्तरों के सामने निशान लगाया तो उत्तर गलत माना जाएगा। और जो आपका पेपर है बेटे ये 2 घंटे का होगा और 120 नंबर का होगा। पूर्ण अंक कितने होंगे? 120 होंगे। ये बात आपने ध्यान दे ली। अब हम समझते हैं पेपर कैसा आता है, किस तरीके का आता है। अगर आप अभी अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका क्लास 5th में भी मेधावी होगा और आप उसमें भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है। जहां से समझ में नहीं आएगा मुझसे कमेंट करके पूछना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़कर उत्तर दो। ये जो है बेटे किसी भी पाठ का जो पार्ट होता है या किसी भी कहानी का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं गद्यांश, ठीक है। अब शुरू करते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन संबंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंद को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। जरूरतमंद कौन होते बेटे? जिन्हें उन चीजों की जरूरत है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो, मुझे सिखा रहे हो। मेरा रुपया मैं चाहे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। मतलब मेरी मर्जी, मेरा रुपया, चाहे मैं कुछ करूं। तुम तो एक भिखारी हो, मुझे क्या सिखा रहे हो। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, यानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मुश्किल खड़ी कर दूंगा, परेशानी खड़ी कर दूंगा। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाना मतलब यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। समझ आया इतना? चलो अब समझते हैं इसके क्वेश्चंस। इसी के आधार पर आंसर देंगे बेटे हम। राजा अपना धन कैसे खर्च करता था? हमने पढ़ा बिल्कुल पहली लाइन में कि राजा जो है अपना धन कैसे खर्चता था बेटे? महल में प्रतिदिन हजारों रुपये वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर खर्च होते थे। तो आंसर हम लिख देंगे, राजा अपना धन वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करता था। लोग क्यों चले गए? लोग क्यों गए थे भाई? राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। लोग क्यों चले गए? क्योंकि राजा क्रोधित था। राजा के क्रोध को देखकर चले गए, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आया बेटे, लिंग बदलो। लिंग बदलो आदमी का क्या होगा? औरत। बेटे लिंग बदलो पे ना मैंने एक पूरी वीडियो अच्छे से बनाई है जिसमें आपका कोई भी लिंग बदलो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने वो देखनी है, ठीक है। आपने वो प्लेलिस्ट में देख लेना व्याकरण की। लिंग बदलो आपको अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। आदमी, आदमी क्या हो गया बेटे? पुल्लिंग हो गया। और आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। बालक, यानी कि कोई भी लड़का है तो उसे बोलेंगे बालक और लड़की है तो बालिका, ठीक है। जानवर जो रेंगता, जो रेंग कर चलता है धरती में, शेर, गाय, सांप, कुत्ता। कौन चलता भी? शेर अपनी टांगों से चलता है, गाय भी और कुत्ता भी। जमीन में रेंग के कौन चलता है? सांप चलता है, ठीक है। एक शब्द में उत्तर दो।
भाई एक शब्द में उत्तर देना। बीमारी को इलाज करने वाला, कौन बीमारी को इलाज करता बेटे? डॉक्टर करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है चिकित्सक। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना बेटे, दोनों पे छोटी ई आती है और आधा ता आता है। ये डॉक्टर को ही चिकित्सक बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। अब चलते हैं बेटे अगले पे। इनको बहुत सारों को याद करना पड़ेगा हमें, तभी आएंगे। अब अगला है बहुत अधिक लड़ने वाला। अब बहुत अधिक लड़ने वाला कौन? उसे क्या कहते हैं? हम कई बार कहते नहीं है लड़ाकू है, इससे बच के रहना। लड़ाकू यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लड़ाकू। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले को क्या कहेंगे? पढ़क्कू, है ना। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सारे शब्द याद करने हैं, ठीक है। मुहावरों का अर्थ लिखो। मुहावरे तो पता है ना आपको, कोई भी मुहावरा होता है और उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे 9 2 11 होना। 9 2 11 वैसे मत समझना 9 और 2 का मतलब 11 हो गए जोड़ने से, नहीं। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो उस जगह से 9 2 11 हो जाते हैं। चोर चोरी करते ही 9 2 11 हो गया। चोर चोरी करते ही 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया, है ना। अब अगला देखते हैं शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ पता है ना बेटे, वर्ड मीनिंग, जैसे इंग्लिश में होता है ना वैसे ही। अब देखो प्रशंसा। अब प्रशंसा होती क्या है? प्रशंसा होती बेटे तारीफ, किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ले रखा है बड़ाई, तो आप तारीफ भी लगा सकते हो, ठीक है। ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है? किसी से जलन, है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है या कोई घर पे है जिसको मम्मी बहुत प्यार करती है, आपसे नहीं करनी है, तो आपके छोटे भाई बहन से आपको क्या होने लग जाती है? ईर्ष्या होने लग जाती है। होने लग जाती है ना कि मम्मा उस बस टिंकू को प्यार करती है, मुझसे नहीं करती है, तो आपको ईर्ष्या होती है। लेकिन हमें ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, अच्छा बच्चा बनना चाहिए, ठीक है। हिम्मत। हिम्मत क्या होती है? कई बार कहते हैं ना हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, यानी कि साहस, हार ना मानना, पूरी हिम्मत से रहना, ठीक है। ये होता है साहस। हुनर। हुनर होता बेटे कोई भी कौशल, लेकिन जैसे किसी बच्चे को बहुत अच्छा खेलना आता है, उसमें खेलने का हुनर है। किसी बच्चे की बहुत सुंदर राइटिंग है, उसमें किस चीज का? लिखने का हुनर है, तो उसे बोलते हैं कौशल, ठीक है। हुनर मतलब उसको कोई भी काम बहुत अच्छे से आना, उसे कहते हैं उस काम को उसका हुनर है, ठीक है। अब जैसे किसी किसी को कहानी बहुत अच्छी सुनानी आती है, वो बहुत अच्छा वक्ता है, उसका हुनर है ये। निम्न शब्दों के बहुवचन लिखो। बेटे बहुवचन, मैंने वचन बदलो की भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें आपको वचन पूरा समझ में आएगा कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, वो भी आप देख लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्यारी। क्यारी क्या है मेरे बच्चे? एक वचन है, और बहुत सारी क्यारियां होंगी तो क्या होगा? बहुवचन क्यारियां। कमरा, एक कमरा, और एक से ज्यादा है तो कमरे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? ये वीडियो देख लेना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है, ठीक है। निम्न शब्दों के विलोम लिखो। बेटे विलोम होता है उल्टा, अपोजिट, विपरीत। कई बार यहाँ पे लिखा आता है कि इनके विपरीत लिखो। विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा। जैसे देखो ये और ये इसके अपोजिट है, अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ, और ये इसके उल्टा है ना, एक दूसरे के उल्टा है। समझ आ रहे हो? अपोजिट यानी कि उल्टा। जल्दी। अब जल्दी जल्दी खाना खाओ, लेकिन आप बड़ा देर कर देते हो। कभी कभी होता है ना जल्दी जल्दी, जल्दी का उल्टा क्या होगा? देर होगा, देरी हो जाएगा ना भाई। भरी। अब कोई चीज भरी हुई है, मान लो एक टंकी है, वो लड्डुओं से भरी हुई है, और एक टंकी है खाली है, तो भरी का उल्टा क्या हो गया? खाली। अब मैंने लड्डू का नाम ले दिया तो हम आपके मुंह में पानी आ गया कि मैम हमारा मन भी लड्डू खाने का कर रहा है, आ गया ना। तो भाई मेरे लड्डू अब मेरे पास है नहीं, तो खुद से बनवा के मम्मी से खा लेना, ठीक है। अब अगला बेटे, मन के भोले भाले बादल। कविता के आधार पर पंक्ति पूरी करो। अब आपने ये तो आपकी बहुत अच्छी पोएम है ना, मन के भोले बादल, भोले भाले बादल, तो इसके आधार पर करना है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। अब देखो जो आपकी रिमझिम बुक में पीछे की एक्सरसाइज है उनमें दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से करना। आपकी कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, है ना। निम्न शब्दों को शुद्ध रूप में। शुद्ध रूप यानी कि गलत लिखे हुए हमने ठीक लिखने हैं। अब बरसात कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। इसमें लिखा हुआ वर्षात, वर्षात थोड़ी होता, बरसात, है ना। बरसात लिख दिया। गुब्बारा, गुब्बारा होता है, तो ये इसमें आधा ब
नहीं लगाया था, ठीक है, गुब्बारा। तो बेटे आप अच्छे से करना इनको, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के, एसएसटी करेंगे उसमें हम। और बिल्कुल आपने अच्छे से करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए कि मैम ने मेधावी की ये वाली वीडियो डाल दी। और बेटा पढ़ाई रोज होती है, यहाँ पे रोज मैं आपके लिए एक एक वीडियो डालती हूँ पेपर की। आपने अभी से तैयारी करेंगे, देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीनों में हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, हमारा पेपर कोई नहीं रोक सकता क्लियर होने पे, ठीक है। और आपको 5th में भी काम आएगा, ठीक है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लेना कि जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो करना चाहते हैं तैयारी। और खूब देखो बेटे, खूब पढ़ो, और एक कॉपी लगा लो, जो भी आपको मुश्किल लगता है उसको अपनी कॉपी में उतार लो। कॉपी में उतारने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, पेपर के टाइम आप वीडियो नहीं देख पाएंगे और अपनी कॉपी से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।